दोस्तों याद कीजिए साल 2021 में वेटरनरी फार्मासिस्ट और स्टॉक असिस्टेंट की पोस्टें आई थी और वेटरनरी फार्मासिस्ट स्टॉक असिस्टेंट की पोस्टों का अभी तक ना ही उनका कोई मतलब एग्ज़ाम की या ना ही उनके कोई एग्जामिनेशन कैलेंडर की या एडमिट कार्ड के का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बहुत ही एक यूज़फुल आपके लिए, बेनिफिशियल आपके लिए, फ़ायदेमंद एक इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। आपके लिए ये शायद लाइफ चेंजिंग हो सकता है, आपके लिए जो है वो गेम चेंजिंग हो सकता है ये वीडियो। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को बराए मेहरबानी एंड तक देखें। ठीक है, तो असल में बात कर रहा हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ साल 2021 का जो नोटिफिकेशन आया था वेटरनरी फार्मासिस्ट। तो भाई इसके हवाले आज की इस वीडियो में आपके साथ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप मेरे यूट्यूब चैनल को जो है वो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं हमारे हमारा टेलीग्राम चैनल है और इस पर हमने सारी PDFs वगैरह आपके साथ शेयर किए हुए हैं। सारा स्टडी मटेरियल जितना भी होता है, PDFs वगैरह जितना भी कुछ होता है वो सारा आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया जाता है। तो भाई साहब आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को अभी के अभी ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपने टेलीग्राम पे आना है, वहाँ पे द एग्ज़ाम काउंसलर सर्च करना है। द एग्ज़ाम काउंसलर सर्च करने के बाद आप जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो या फिर आपको हमारे यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आप मुद्दे की बात करते हैं, आपके लिए जो मज़े की इंफॉर्मेशन है उसके रिलेटेड बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी जो वेटरनरी फार्मासिस्ट का जो पोस्टें हैं, इनका सिलेबस JKSSB ने हमको 3 सितंबर 2021 को ही दे दिया था। उस टाइम पे हमारे जो कंट्रोलर थे अशोक सर थे, JKAS कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं आपको एक ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ। ये जो जूनियर असिस्टेंट है दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री के लिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री जूनियर असिस्टेंट का पेपर है डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग वैकेंसीज़ है। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं दोस्तों, ये जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ है या ये है, इन सब के एग्ज़ाम हो गए हैं। ठीक है, इन सब के एग्ज़ाम हो गए हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरेस्ट इकोलॉजी, इनका भी एग्ज़ाम हो गया है, इनका भी एग्ज़ाम हो गया है। चीफ कंजर्वेटर डिपार्टमेंट GAD का भी, इसका भी हो गया है। उसके अलावा नीचे चलूँ तो यहाँ पे जो है वो आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये है आपका, यहाँ पे आप देखिए जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर। ये जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की आपकी आई थिंक 54 पोस्टें हैं यहाँ पे। इसका भी जो है वो मुझे लगता है इसका पेपर भी हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, यहाँ पे आप अगर ज़रा देखें सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर, ये जो सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर है दोस्तों, ये जो 22 पोस्टें हैं डिवीज़न जम्मू और डिवीज़न कश्मीर की, 21 पोस्टें माफ़ कीजिएगा। तो ये जो पोस्ट का पेपर है मेरे दोस्तों, इसका पेपर भी आप जानते हैं रिसेंटली JKSSB ने कंडक्ट किया और मुझे लगता है शायद अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है। JKSSB ने इस सोशल वर्क फॉरेस्ट्री का जो है वो, फॉरेस्ट्री वर्कर का जो है वो, इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया। उसके अलावा अब है दोस्तों आपका स्टॉक असिस्टेंट, और स्टॉक असिस्टेंट के साथ में है आपका वेटरनरी फार्मासिस्ट। यहाँ पे गौर से देखिए ज़रा स्टॉक असिस्टेंट का पेपर। अब ये पूरा जो PDF है 2021 का, नोटिफिकेशन नंबर 3 और 4 ऑफ 2021, इनमें से किसी का भी पेपर नहीं हुआ है। ठीक है, किसका, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सभी पोस्टों का पेपर हो गया है, लेकिन सिर्फ 2 ऐसी पोस्टें हैं। एक है आपका वेटरनरी फार्मासिस्ट, दूसरा है आपका स्टॉक असिस्टेंट। तो मेरे दोस्तों स्टॉक असिस्टेंट और वेटरनरी फार्मासिस्ट का पेपर अभी नहीं हुआ है। तो अब मेरी बात कान खोल के सुन लो, अभी जो JKSSB ने रिसेंटली कंडक्ट किया वो सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर का, क्योंकि इसमें पोस्टें कम थी तो भाई इसका भी निपटारा हो गया। ऊपर से आपका जूनियर असिस्टेंट का था वो भी हो चुका है।
अब बचता है आपका असली जो आपका खेल है स्टॉक असिस्टेंट का, और किसका बचता है आपका जो आपका वेटरनरी फार्मासिस्ट है। नाउ यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे जेकेएसएसबी का जो यहाँ पे आप देखिए एनेक्सर सी है इसका सिलेबस, जो सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर का जो सिलेबस था वही आपका स्टॉक असिस्टेंट का पेपर सिलेबस है, और वही आपका वेटरनरी फार्मासिस्ट का भी है, ठीक है। और इसमें वाइल्ड लाइफ गार्ड का भी जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वाइल्ड लाइफ गार्ड का भी कुछ पोस्ट हैं, इनका भी नहीं हुआ है एग्जाम, माफ़ कीजिएगा ये मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया। जूनियर गार्डनर है, इलेक्ट्रिशियन है, मिस्ट्री है, इन सब के जो है वो पेपर हो चुके हैं। यहाँ पे मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं मेरे दोस्तों, रिसर्च असिस्टेंट का तो भाई रिसेंटली हुआ, और इनफैक्ट उसका तो जेकेएसएसबी ने कुछ इंटरव्यू की डेट्स भी बता दी थी, ठीक है। जूनियर लीगल असिस्टेंट का भी जो है वो रिसेंटली इसका भी एग्जाम हो गया, इनफैक्ट इसकी सिलेक्शन लिस्ट भी निकल गई, और असिस्टेंट लॉ ऑफिसर का भी भाई यही 2 महीने पहले, एक डेढ़ महीने के अंदर अंदर इसका भी एग्जाम हो गया, ठीक है। अब देखिए एनेक्सर जो सी है आपका, एनेक्सर सी में आपका स्टॉक असिस्टेंट और वेटरनरी फार्मासिस्ट का जो है वो आपका क्या है सिलेबस है। ज़रा मैं अगर गौर करूं आपके एनेक्सर सी में है आपका, ये रहा आपका सिलेबस स्टॉक असिस्टेंट का। अब देखिए और वेटरनरी फार्मासिस्ट का थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप। कहने का मतलब ये है कि ये जो मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ, मैं क्यों दिखा रहा हूँ पहले तो ये भी बता देता हूँ मैं, वो ये बता रहा हूँ कि भाई आने वाले मुझे लगता है नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर अंदर आपके पेपर होने के 99% चांसेस है, 99% से भी ज़्यादा चांसेस है आपके पेपर होने के, क्योंकि यही 2 पेपर बचे हैं। और इसके अलावा एक और मैंने आपको बताया वाइल्ड लाइफ गार्ड का, उसका भी पेपर अभी तक नहीं हुआ है। तो दैट मीन्स अब जो कैलेंडर आने वाला है, अब कैलेंडर में जो है वो आपका ये एनेक्सर सी में आपका वेटरनरी फार्मासिस्ट स्टॉक असिस्टेंट का जो है वो पेपर हो जाएगा। तो अब आप लोगों को क्या काम करना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, यहाँ पे तो फिलहाल आप ये ज़रा देखिए कि आपका सिलेबस जो है वो कितना है। भाई अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस आपका बहुत कम है, वेरी लेस, ठीक है। मैथ का देखिए भाई 5 से 6 चैप्टर टोटल है, रीजनिंग के भी 5 से 6 चैप्टर टोटल है। जो मैथ क्लास 4th का जो मल्टीटास्किंग का पेपर हुआ था वही सेम का सेम सिलेबस जो है वो इसमें भी है। उसके बाद है आपका इंग्लिश का, इंग्लिश से और मैथ से रीजनिंग से आप बहुत सारे लोगों को आई नो यहाँ पे एज मिलेगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश का भी जो है वो आपका सिलेबस है। उसके बाद है आपका जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज आपका कितने मार्क्स का है? जनरल नॉलेज आपका जो है वो 50 मार्क्स का है। तो भाई ये सबसे बड़ा नंबर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये है जनरल अवेयरनेस का 50 नंबर का। दैट मीन्स आपका 50 नंबर का जीके आ गया, और 30 नंबर का इंग्लिश, और 20 नंबर का रीजनिंग, और 20 नंबर का मैथमेटिक्स। दैट मीन्स 50 नंबर का आपका रीजनिंग और इंग्लिश आ गया, 50 नंबर का आपका जीके आ गया, और 20 नंबर का आपका मैथमेटिक्स हो गया। तो भाई ये टोटल कितना बन गया? ये बन गया आपका 120 मार्क्स। कितना बन गया? 120 मार्क्स। तो भाई इसका जो है वो आपका अब पेपर होने जा रहा है। अब ये हालांकि मेरे पास कोई ऑफिशियल डाटा, ऑथेंटिक डाटा नहीं है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास ऐसा कोई कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपका जो है वो पेपर हो जाएगा, और आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो इसका जो है इसका सिलेबस, इसका एग्ज़ाम जो है वो हो जाएगा, और इसका प्रोसेस हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब मसला क्या है कि भाई मसला ये है कि अब आपको पढ़ाई करनी है, अब आपको तैयार करना है। तो तैयारी कैसे करनी है, वो आप मुझे बताएंगे अगर, तो मैं आपके लिए क्लासेस जो है वो बहुत जल्द स्टार्ट कर दूंगा। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो अभी से करें, क्योंकि फिर 1 महीना बचेगा, और 1 महीने के अंदर अंदर आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो है वो अभी की अभी तैयारी करें, पढ़ना स्टार्ट करें, फिर बाद में देर ना हो, इसलिए अभी पढ़ना स्टार्ट करें। तो चलिए आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये सिलेबस का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल अभी का भी आप आके ज्वाइन करें। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा।